श्री सुखदेव और राजा परीक्षित की कथा। दोस्तों, आज की यह कहानी आपके मन से मृत्यु का भय दूर कर देगी, इसलिए कहानी को पूरी सुनकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, बात उस समय की है जब राजा परीक्षित को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि के अनुसार राजा परीक्षित की मृत्यु का समय निकट था। श्री सुखदेव जी मोक्ष प्राप्ति के लिए राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते 6 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी भी राजा परीक्षित के मन में अपनी मृत्यु का भय साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार अपनी आने वाली मृत्यु को याद करके विचलित हो रहे थे। तब राजा को श्री सुखदेव जी ने एक कथा सुनाई। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर आपको मेरे एक प्रश्न का सही जवाब भी देना पड़ेगा। राजा ने कहा, महाराज, आप जो भी प्रश्न पूछेंगे मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। आप कथा सुनाइए, मैं पूरा ध्यान लगाकर आपकी कथा सुनूंगा। तब श्री सुखदेव जी ने कथा सुनानी आरंभ की। वह राजा परीक्षित से बोले, राजन, अब मैं कथा प्रारंभ करता हूँ। एक बार एक राजा अपने दरबारियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया। जंगल में शिकार करते हुए बहुत अधिक समय हो गया। राजा अपने दरबारियों से भी बिछड़ गया। वह शिकार के पीछे दौड़ता दौड़ता बहुत आगे निकल गया। राजा जब जंगल में बहुत अंदर पहुंचा तो देखा जंगल बहुत घना और डरावना था। तब राजा को ध्यान आया तो उसने अपने आसपास देखा, परंतु तब तक वह अपने सभी साथियों से बिछड़ चुका था। राजा ने सोचा कि अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। यह सोचकर राजा आगे बढ़ने लगा। शिकार के पीछे भागते भागते राजा को बहुत जोरों की प्यास भी लग जाती है। ऐसे में राजा अपने घोड़े से उतरा और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे की ओर बढ़ा तो उसे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। रात भी होने वाली थी और राजा को प्यास लगी थी। साथ ही दिन भर की भाग दौड़ से राजा थक भी गया था। झोपड़ी को देखकर राजा ने सोचा, क्यों न मैं इस झोपड़ी में ही रात्रि विश्राम कर लूं। ऐसा सोचकर राजा उस झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि अंदर कोई है। तब अंदर से आवाज आई, कौन है भाई? जो कोई भी है अंदर आ जाओ। यह सुनकर राजा झोपड़ी में अंदर जा पहुंचा। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां एक बहेलिया लेटा हुआ था। वह बहुत लंबे समय से बीमार था। उसकी बीमारी की वजह से वह उठकर चल भी नहीं पा रहा था। इस कारण वह अपना मल त्याग भी उसी झोपड़ी में करता था। उसी में वह थूकता और खाने पीने की चीज और जानवरों का मांस जैसी सारी गंदगी उस बहेलिया ने उस झोपड़ी में इकट्ठी करके रखी थी। उस झोपड़ी से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, लेकिन राजा ने सोचा रात तो गुजारनी ही है, क्योंकि राजा के पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। यह सोचकर राजा ने उस बहेलिये से कहा, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या मैं एक रात इस झोपड़ी में गुजार सकता हूँ? यह सुनकर बहेलिया बोला, मैं तो हमेशा ही भटके हुए राहगीरों को अपनी इस झोपड़ी में रहने के लिए आश्रय देता हूँ, लेकिन जब दूसरे दिन की सुबह होती है तो कोई यहाँ से जाना ही नहीं चाहता, यहाँ रुकने की जिद करने लगता है। अब मैं बार बार इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूँ, इसलिए आप इस झोपड़ी में नहीं रुक सकते हैं, आप यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर राजा ने कहा, कृपया ऐसा मत कीजिए, मैं रात में कहाँ जाऊँगा? यह जंगल भी बहुत घना और डरावना है और मुझे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता है। मुझे आज रात यहाँ रुकने दो। मैं आपको वचन देता हूँ, सुबह होते ही मैं यहाँ से अवश्य ही चला जाऊँगा। मैं और लोगों की तरह नहीं करूँगा। तब राजा के बार बार आग्रह करने पर बहेलिया बोला, चलो ठीक है, मैं तुमको भी रुकने के लिए आश्रय देता हूँ, किंतु याद रहे सुबह होते ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा। राजा से यह कहकर बहेलिया एक तरफ हो गया और उसने राजा को भी वहाँ विश्राम करने की अनुमति दे दी। राजा रात को विश्राम करने के लिए उस झोपड़ी में एक तरफ लेट तो गया, परंतु उसे उस झोपड़ी की दुर्गंध बहुत परेशान कर रही थी। उस समय तक तो राजा को वो दुर्गंध अच्छी नहीं लग रही थी, किंतु जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे राजा के मन में अलग ही भाव आते जा रहे थे। वह बहेलिया को दिया हुआ अपना वचन भी भूल गया और सत्य के मार्ग पर चलना भी भूल गया। लोगों की भांति वो राजा भी उस झोपड़ी में रुकने की बात सोचने लगा। जब सुबह हुआ और बहेलिया ने कहा कि चलो उठो, अब जो आपने वचन दिया था उस वचन को पूरा करो और इस झोपड़ी से चले जाओ। यह सुनकर अन्य लोगों की तरह राजा यही कहने लगा कि नहीं, मैं अब इस झोपड़ी से नहीं जाऊंगा, मेरा अब यही घर है, मैं कहीं नहीं जा रहा। और ऐसा होते होते वह बहेलिया से झगड़ने लगा और उस बहेलिया से झोपड़ी में रुकने की हट करने लगा। बहेलिया बार बार उसको निकालने के लिए कहता और राजा हठ पूर्वक उसी झोपड़ी में रुकने को बोलता है। बहेलिया राजहट के कारण बहुत दुखी हुआ।
अब कहानी पूरी सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अब आप ही बताइए कि क्या राजा ने सही किया, क्या बहेलिया गलत कर रहा था उस राजा को निकाल कर। अब आप ही उसका उत्तर दीजिए और सच सच बताना कि किसकी गलती है। श्री सुखदेव जी की बात सुनकर राजा बोले, महाराज, वह राजा क्या पागल था? इतना अच्छा राजपाट छोड़कर वह उस दुर्गंध युक्त झोपड़ी में क्यों रुकना चाहता था? उसे यह भी नहीं पता है कि वहाँ इतनी गंदगी फैली हुई है। उस झोपड़ी में ऐसा क्या था जो उसके लिए वहाँ रुकने की जिद कर रहा था? ऐसा मूर्ख राजा कौन था जो उस गंदे और दुर्गंध युक्त झोपड़ी में रुकने की जिद कर रहा था? तब श्री सुखदेव जी हंसते हुए बोले, राजन, वह राजा कोई और नहीं, आप ही तो हैं। यह शरीर कुछ और नहीं, दुर्गंध युक्त वही झोपड़ी है जिसमें अच्छाई कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ दुर्गंध युक्त हड्डी, मांस, मल मूत्र आदि से भरी हुई है और जो आत्मा है वह राजपाट है। अब आपकी आत्मा का इस शरीर में रहने का समय समाप्त हो गया है। आप बेवजह ही क्यों इस शोक में पड़े हुए हैं? एक न एक दिन इस शरीर को छोड़कर तो जाना ही है, क्योंकि शरीर उस झोपड़ी की तरह आपका नहीं है, लेकिन आत्मा आपकी ही है। तो अपनी आत्मा को इस शरीर से मुक्त करने में संकोच कैसा? इसलिए आप मृत्यु के इस शोक को त्याग कर इस भागवत कथा के माध्यम से अपनी आत्मा को दीर्घ काल तक उसे राजपाट भोगने के लिए योग्य बनाए। श्री सुखदेव जी की यह बात सुनकर राजा परीक्षित के मन से जो भी मृत्यु के लिए शोक और भय था वह सब निकल गया। अब वह मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अंतिम समय तक पूरे भक्ति भाव से मैं श्री सुखदेव जी की इस कथा का श्रवण पान करूंगा। दोस्तों, इस कहानी का सारांश यही निकलता है कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद।